वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की बात बीएससी की क्लासेस में की थी। वहाँ पर आपने देखा था कि ऑपरेटर्स किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए था। हालांकि एमएससी के सिलेबस में भी हम लोगों को हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी वहाँ पर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल में पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत ऑपरेटर का आइडिया लेते हैं। और ये टॉपिक एक मैथमेटिकल टॉपिक है, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते ही आते हैं। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम इस टॉपिक को समझेंगे। आप एक एक चीज़ को साथ साथ नोट करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। हम लोग एक काम ये भी करेंगे कि इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को करने के साथ साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम साथ ही साथ करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट ऑपरेटर्स के बारे में आपने सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस साथ के साथ हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऑपरेटर्स की एक डेफिनेशन लिखी है, इन जनरल डेफिनेशन। क्या लिखी है आप इसको नोट कीजिए। एन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल। ऑपरेटर क्या है? आपका एक मैथमेटिकल रूल है दैट ट्रांसफॉर्म ए स्टेट वेक्टर इनटू अनदर स्टेट वेक्टर ऑफ सेम स्पेस। मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है कि ऑपरेटर जो होता है उसका अपना आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसकी अपनी एक डेफिनेशन जरूर होती है और अपनी डेफिनेशन के आधार पर वो क्या करता है, रिजल्ट शो करता है। मैं इस डेफिनेशन को अच्छे से समझाने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सपोज कीजिए आपके पास आपने जैसे प्लस लिखा, ये क्या है, एक एडिटिव ऑपरेटर है। लेकिन क्या केवल प्लस का कोई अर्थ है? नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने प्लस के इधर 2 लिख दिया तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस प्लस के इधर 3 लिख दिया तो अब ये प्लस क्या देगा, आपको एक मीनिंग देगा। क्या मीनिंग देगा? ये प्लस बेसिकली क्या करता है, दो क्वांटिटी को जोड़ता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है ना। तो ऑपरेटर क्या होता है? अपने आप में ऑपरेटर का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो अपनी डेफिनेशन के आधार पर क्या करता है, जब आप उसको किन्हीं पर भी ऑपरेट करते हो तो वो आपको क्या देता है, आंसर देता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा d/dx। क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है। लेकिन ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये अपने आप में इसका अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इसके ब्रैकेट में लिख दिया x² या कुछ भी लिख दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है कि d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। तो देखो d/dx एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं, लेकिन जैसे ही आपने इसको किसी पर ऑपरेट किया तो आपको क्या मिल गया, एक नया रिजल्ट मिल गया। तो ठीक वही डेफिनेशन है। देखो एन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल। तो ये देखिए, ये प्लस क्या एक मैथमेटिकल रूल है, d/dx क्या एक मैथमेटिकल रूल है। और वो करता क्या है, दैट ट्रांसफॉर्म, ये बदलता है किसको, ए स्टेट वेक्टर, कोई भी स्टेट वेक्टर। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसकी बात करते हैं हमेशा, वेव फंक्शन की या स्टेट फंक्शन की या स्टेट वेक्टर की। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर होगा वो हमेशा वेव फंक्शन पर ऑपरेट होगा, किसी एक वेव फंक्शन पर। और फिर वो क्या करेगा, जो भी ऑपरेटर होगा उसकी अपनी जो एक डेफिनेशन होगी, उस डेफिनेशन के आधार पर वो क्या कर देगा, एक नया वेव फंक्शन आपको प्रदान कर देगा। तो मैंने यही लिखा है, देखो एन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल दैट ट्रांसफॉर्म ए स्टेट वेक्टर इनटू अनदर स्टेट वेक्टर। आपको कोई एक नया स्टेट वेक्टर मिल जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। या मिला ना, देखो जैसे आपने d/dx को x² पर ऑपरेट किया तो आपको कुछ 2x मिल गया। तो उसी प्रकार से ये डेफिनेशन क्लियर। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो ऑपरेटर को हम जनरली किससे दर्शाते हैं, ए कैप। ऑपरेटर जब भी लिखोगे तो ऊपर आप कैप लगा के लिखोगे। ए क्या है, एक इन जनरल ऑपरेटर है। ए आपका d/dx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं आगे खूब सारे ऑपरेटर्स के एग्जांपल लिखूंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो ए को जब आप किसी वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक नया वेव फंक्शन साई डैश मिल जाएगा। यही डेफिनेशन है। देखो एन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल दैट ट्रांसफॉर्म ए स्टेट वेक्टर इनटू अनदर स्टेट वेक्टर। आपको एक अलग वेव फंक्शन मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। साई पर ऑपरेट हो रहा है तो आपको कोई साई डैश मिल रहा है। तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर हम इसको, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिराक नोटेशन समझाया है और आगे हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे वो सारी की सारी डिराक नोटेशन में करेंगे। तो इसको अगर डिराक नोटेशन में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ए ये साई कैट, आपको कोई नया साई डैश कैट मिल जाएगा। तो ये आपकी हो गई ऑपरेटर की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब जब आप पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, या मैं ये मान के चलता हूं कि प्रीवियस क्लासेज में आपने पोस्टुलेट्स का थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा, तो वहां पर हम एक बात करते हैं, 4-5 जो पोस्टुलेट्स थे उसमें हमने ये बात की थी कि सबसे पहले तो हमने ये देखते थे कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को आपको दर्शाना तो आपको साई चाहिए।
फिर कोई भी जो फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम क्लासिकली कंपेयर करें तो क्लासिकल फिजिक्स में आपने देखा था कि किसी भी पार्टिकल के हम क्या फाइंड करते हैं, पोजीशन, उसकी मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, तो ये सारी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है। उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही होगा, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, कोई भी क्वांटम पार्टिकल है तो वहां पर तुम सीधा निकाल लेते थे, लेकिन यह सीधा नहीं निकलता है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हो पोजीशन, क्लासिकली जब आप पोजीशन लिखते हो आर, तो यहां पर ये आर ऐसा नहीं होता, यहां पर ये क्या होता है, आर कैप, एक पोजीशन ऑपरेटर होता है। उसी प्रकार से क्लासिकली जब आप लिखते हो, मैं यहां बताता हूं आपको, देखो क्लासिकली जब आप मोमेंटम लिखते हो तो सिंपल सा पीएक्स क्या होता है, एमवीएक्स क्लासिकली। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली पीएक्स ऐसे नहीं होता। पीएक्स को आपको कैलकुलेट करना है अगर मान लो मोमेंटम को, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मोमेंटम ऑपरेटर। ये सब आगे आएंगे, मैं अच्छे से बताऊंगा, मैं एक सामान्य सा आइडिया आपको दे रहा हूं। तो क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स में पीएक्स ऐसे कैप लिखेंगे और इसका एक पर्टिकुलर मान होता है, क्या होता है, -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये मान होता है। क्लासिकली ये नहीं होता, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिकली होता है। तो ऐसे पहले बात तो हमें कई सारे ऑपरेटर्स को याद भी रखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑपरेटर को आप कैसे लिखते हो, एनर्जी ऑपरेटर को आप कैसे लिखते हो, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑपरेटर को आप कैसे लिखते हो, वो सब आपको ध्यान रखना है। और फिर उनकी अपनी एक डेफिनेशन होगी, उस डेफिनेशन के आधार पर वो क्या कर देंगे, आपको आंसर प्रदान कर देंगे। तो मेरे हिसाब से मैं जो आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा था कि व्हाट इज ऑपरेटर, ठीक है ना, एक संकारक, हिंदी में कहते हैं इसको संकारक, क्या होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, संकारक एक मैथमेटिकल रूल है जो करता क्या है, अपनी डेफिनेशन के आधार पर या अनुसार एक स्टेट वेक्टर को किसी दूसरे स्टेट वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और इस प्रकार से एग्जांपल्स लिखने हैं। फिर अब हम इसकी कुछ 2-3 चीजें और नोट करते हैं, उनको भी आप नोट कीजिए कुछ इसके बारे में, इन जनरल चीजें। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां लिखता हूं कि जो आपका जैसे ए कोई ऑपरेटर है और बी कोई ऑपरेटर है, ठीक है ना, ए भी कोई अलग ऑपरेटर है और बी भी कोई अलग ऑपरेटर है। तो इन जनरल होता क्या है कि ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये पहला नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मैं ऑपरेटर्स के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूं कि ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते। 2 into 3 और 3 into 2 तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन जब ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे तो ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते इन जनरल। ये कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, वो बराबर होंगे तो उनका एक पर्टिकुलर नाम होगा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटर, वो आगे आएंगे सब। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर चाहो इसको और अच्छे से लिखना तो आप लिख सकते हो यहाँ इन जनरल, क्या लिख सकते हो, इन जनरल, सामान्यतया इन जनरल, ठीक है ना, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये चीज आप नोट कर लीजिए। फिर एक चीज आप ये भी नोट कीजिए कि जैसे मान लीजिए 3 ऑपरेटर है ए बी सी। अब इसमें ये ऑपरेटर जो है एक मिनट, ये जो ऑपरेटर है, अब ये देखो जैसे डी बाई डी एक्स है वो किसी न किसी पर ऑपरेट होगा, तो उसी प्रकार से ये ऑपरेटर भी क्या होंगे, आगे कोई आप वेव फंक्शन लिखोगे। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीनों है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी अलग अलग है। एक बार तो आप क्या कीजिए, ए बी को एक साथ रखिए और सी अलग कर दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से आप ए को अलग रखिए और बी सी को साथ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रम नहीं बदलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए 3 4 5 ऑपरेटर एक साथ है और आप उसे किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर रहे हो, तो बस सीक्वेंस जो है वो आप चेंज मत कीजिएगा, यानी सी ए बी सी या सी बी ए तो सी बी ए इसी तरह से चलेगा। ये आप चीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 1-2 पॉइंट और है, उसको भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। अब देखिए उन 1-2 पॉइंट को और देखिए आप, मैं यहाँ नोट कर देता हूं, ठीक है ना। ऑपरेटर में आपको एक चीज विशेष रूप से ये भी ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल ग्रुप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई ए बी ऑपरेटर है, इसको आपने किसी साई पर ऑपरेट किया, तो अब ये ऑपरेट जब होगा तो इसका रूल क्या होगा, किस प्रकार से ये ऑपरेट होगा, तो इसमें ध्यान रखना। जैसे ए बी है तो सबसे पहले बी ऑपरेटर क्या होगा, साई पर ऑपरेट होगा और आपको कोई नया साई डैश मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो नया साई डैश मिला है उस पर ये ए ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेट होगा और फिर कोई नया साई डबल डैश आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हमेशा इस सीक्वेंस से चलना चाहिए। पहले बी साई पर कुछ आंसर देगा, फिर जो आंसर है उस पर ए ऑपरेट होगा, वो कुछ नया आंसर देगा। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ए को तो अलग कर दिया, ये मैंने क्या किया, बी को क्या कर दिया, साई पर ऑपरेट कर दिया। ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको आराम से वापस से वीडियो को सुनिए, देखिए, और जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि यहाँ पर अगर आपका सिस्टम बिगड़ गया, ठीक है ना, सीक्वेंस अगर चूक गए, आप समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई या आपने मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया तो समस्या हो सकती है। इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत एक एक चीज़ को नोट करके आपको बता रहा हूँ, 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो क्या ध्यान रखा, सबसे पहले ए बी और बी ए इन जनरल दोनों बराबर नहीं होते। यानी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए ए बी दो ऑपरेटर है, आपने पहले बी ऑपरेट किया फिर ए किया, या पहले ए किया फिर बी किया, दोनों के मान बराबर आएंगे, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इन जनरल बराबर आते ही नहीं है, कुछ स्पेशल केस में आते हैं। फिर सीक्वेंस का मैंने बता दिया। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे साई पर आपने ए बी को ऑपरेट किया तो पहले बी ऑपरेट होगा, कोई आंसर मिलेगा, फिर उस आंसर पर ए ऑपरेट होगा, फिर कोई नया आंसर मिल जाएगा। ये आप चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कि ये चीज आप, ये तो मैंने कैट लिखा है, अब ब्रा के लिए भी लिख सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पर फाई ए साई, ये ब्रैकेट है, मैंने डिराक नोटेशन में आपको समझाया था कि ब्रैकेट को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, ये ब्रा और ये कैट नोटेशन। अब देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जो ए ऑपरेटर आपको पता है कैट पर भी ऑपरेट हो सकता है, ब्रा पर भी ऑपरेट हो सकता है। या एक काम कीजिए, थोड़ा पहले मैं आपको एक दूसरी चीज और बताता हूँ, क्योंकि मैंने कैट वाला तो बता दिया। सपोज कीजिए ये इस प्रकार से आपके ब्रा है, ये ए बी ऐसे लिखा है, तो अब इसका मतलब क्या है, पहले ए ऑपरेट होगा फिर बी ऑपरेट होगा। कहने का मतलब है कि कैट लिखो चाहे ब्रा लिखो, ऑपरेट सबसे पहले कौन होगा, जो इस लाइन के पहले लिखा हुआ है वो इस पर ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बी साई पर ऑपरेट हो गया, फिर जो आंसर मिला उस पर ए ऑपरेट। उसी प्रकार से पहले ए साई पर ऑपरेट हो गया, फिर जो आंसर मिला उस पर बी ऑपरेट हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ये इस प्रकार से, ये ए, ये ऑपरेट अपना हो गया, फिर ये बी बार, ये अपना आप एक आपको कोई आंसर देगा, फिर उस आंसर पर बी ऑपरेट होगा तो आपको एक नया आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों मैंने ब्रैकेट के आपको बता दिए। अब हम हमारे तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपके पास एक फाई है, ये कोई ऑपरेटर ए है और ये कोई ऑपरेटर साई है। अब इसमें आप ऐसा सोच सकते हो, अगर इन दोनों को मैं देखता हूं तो इन दोनों का मतलब क्या है कि बी साई पर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना, और इसमें ए साई पर ऑपरेट हो रहा है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्या पहले ए को साई पर ऑपरेट करूं फिर जो आंसर आ रहा है उसको फाई के साथ लिखूं, या पहले साई को ए साई पर ऑपरेट करूं फिर उसको साई के साथ करूं। आप मेरी बात समझिए क्या है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस प्रकार से लिखा है तो ऑपरेटर तो एक ही है, तो ये ऑपरेटर मैं फाई पर ऑपरेट करूं या साई पर करूं, वो मुझे बताइए आप। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नोट कर लीजिए आप इसको चाहे देखो फाई को एज इट इज रखो और पहले ए को साई पर ऑपरेट कर लो, ठीक है, या ये जो आपका ए है उसको फाई पर ऑपरेट कर लो और फिर क्या करो, आप इस साई को बाहर रख लीजिए। दोनों सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप इसको जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्या ध्यान रखोगे, अगर इस प्रकार से ब्रैकेट के रूप में ऑपरेटर दे रखा है तो ए को पहले फाई पर कीजिए फिर साई के साथ उसको ब्रैकेट कीजिए, या पहले ए को साई के साथ ऑपरेट कीजिए फिर फाई के साथ ब्रैकेट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बार बार लिखिए, एक एक ब्रैकेट को आप ध्यान से लगाइए और चीजों को ध्यान से समझिए, तब चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो मेरे हिसाब से ऑपरेटर की बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, वापिस से सुन लीजिए। ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब है कि जब उसे हम किसी वेव फंक्शन या स्टेट वेक्टर पर ऑपरेट करते हैं तो आपको एक अनदर स्टेट वेक्टर मिलता है। ये डेफिनेशन, ये फिर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है। और ऑपरेटर में आप क्रम का ध्यान रखिएगा, कैट के हमेशा इस साइड, ये कौन साइड होगी, लेफ्ट साइड में ऑपरेटर्स लिखे होंगे, ब्रा के हमेशा राइट हैंड साइड में ऑपरेटर लिखे होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप कि अगर मान लीजिए आपको इस तरह की कहीं क्वांटिटी लिखी हुई मिली, सपोज करो ये मैंने लिखा, जैसे मान लो ये साई कैट है और मैंने यहां पर ए कैप लिख दिया, या मान लीजिए मेरे पास साई ब्रा है और मैंने यहां पर ए कैप लिख दिया, तो ये दोनों के दोनों जो क्वांटिटीज हैं, ये दोनों के दोनों, ये क्या है, फॉरबिडन है। ये आप इस तरह से लिख ही नहीं सकते, ये वर्जित है, ये ध्यान रखना। यानी ऑपरेटर हमेशा कैट के इधर लेफ्ट साइड और ब्रा के हमेशा राइट साइड में ही लिखा जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार गलती कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल 2 into 3, 3 into 4 उस तरह की चीजें नहीं है, ये ऑपरेटर्स है, यहाँ पर सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो याद रखोगे ये चीज, ऑपरेटर को कभी कैट के इधर राइट साइड नहीं लिखना, हमेशा लेफ्ट साइड, और ब्रा के हमेशा राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं लिखना। ये अगर ऐसा लिखा हुआ तो फॉरबिडन है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। मुझे आप एक चीज बताइए, क्या इस क्वांटिटी का कोई अर्थ है क्या? जैसे आपने लिखा d/dx है, मैंने यहाँ x² लिख दिया, क्या ये ऑपरेट होगा? ये कुछ है तो सही, लेकिन क्या ये d/dx x² ऑपरेट होगा? क्या नहीं होगा। ये बस ऐसी चीज है। तो अगर आपने a यहाँ लिखा है तो a इस पर ऑपरेट हो जाएगा, अगर a को आगे लिखा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी।
बस ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स के अंतर्गत कुछ ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स, उनको डिटेल में समझना है। और मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और इस टॉपिक को अच्छे से करने का एक फ़ायदा ये होगा कि आगे पोस्टुलेट्स वाला टॉपिक आपसे अच्छे से हो जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आएंगे, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। फिर जो आगे डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर भी ऑपरेटर का क्या रहेगा, बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक और है। एक पहला ऑपरेटर हम पढ़ेंगे लीनियर ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं रैखिक संकारक। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। जैसे आपने लीनियर वेक्टर स्पेस पढ़ा ना, कि कोई वेक्टर स्पेस अगर मान लीजिए वो खूब सारे तरंग फलन, वेव फंक्शन और स्केलर से बना है और वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, एडिशन की, कुछ मल्टीप्लिकेशन की, वो सिंपल सी बात थी। तो ठीक वैसे ही वैसा हम क्या देखेंगे कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना, और पैरिटी ऑपरेटर। ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर से तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे और उन सभी को हम बिल्कुल एक एक चीज को बोर्ड पर नोट करते हुए समझेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ के साथ हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए अब हम लीनियर ऑपरेटर को एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लीनियर ऑपरेटर के लिए मैंने कुछ लिखा है। लीनियर ऑपरेटर्स, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा, आपको एज इट इज याद रखनी है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या लिखा है, देखो, एन ऑपरेटर ए, इसके आप थोड़ा कैप लगा लीजिए, ठीक है ना। ए इज सेड टू बी लीनियर इफ इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कम्यूट्स विथ कांस्टेंट। क्या मतलब है, अभी मैं जब एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको ये लाइन पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। यानी एक ऑपरेटर है, वो क्या करता है कि कम्यूटेटिव लूप रोल को भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लूप लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे, आप देखिए। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपके पास कोई दो वेक्टर है psi1 psi2 और कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 a2। इनके लिए अगर मैं कंडीशन लिखता हूं, क्या कंडीशन है आप नोट कीजिए कि a, ये आपके इस प्रकार की सिचुएशन है, psi1 ये a2 ये psi2, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया कि जो a है वो इसके साथ भी हो जाए और इसके साथ भी हो जाए। और कम्यूट का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि AB इज इक्वल टू BA, अगर है तब तो वो कम्यूट कर रहे हैं और अगर नहीं है तो वो कम्यूट नहीं कर रहे हैं। जैसे 2 × 3 3 × 2 दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आप लिख सकते हो AB और BA को बराबर, ऑपरेटर की नहीं, इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, कोई भी दो क्वांटिटी A और B दो कोई क्वांटिटी है, अगर वो A B और B ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या, वो दोनों कम्यूट कर रहे हैं। तो अब यहां से क्या होगा, देखो जैसे ये A ऑपरेटर, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, A इसके साथ भी होना चाहिए और A इसके साथ भी होना चाहिए। कम्यूट का मतलब क्या, जैसे A और ये A, ये तो साई तो अलग हो गया, इस A को अगर मैं पहले लिख दूं, इस A को बाद में लिख दूं, या A पहले और A बाद में, ये कहने का मतलब इधर देखिए आप, जैसे ये A1A सिंपल सा लिख रहा हूं और इधर ये A1A, अगर इन दोनों को आप पहले ये लिख करके ऑपरेट करो या ये लिख करके ऑपरेट करो, अगर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, मेरी बात समझा, चाहे इस पर साई ऑपरेट करो और चाहे इस प्रकार से साई ऑपरेट करो, अगर दोनों के मान बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया, और चूंकि A क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। वेक्टर से थोड़ा आप जोड़ करके देखिए, अभी मैं और लिखता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, आप देखिए एक बार, एक सेकेंड, आप इसको ऐसे लिखिए, ये आपका A तो आ गया इधर, ये A ऑपरेट हो जाएगा किस पर, psi1 पर, प्लस ये A2 आपका आ गया बार, और ये आपका A ऑपरेट हो जाएगा किस पर, psi2 पर। ये अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं तो उस स्थिति में जो आपका ऑपरेटर A होगा वो कैसा होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कोई दो वेव फंक्शन होंगे और कोई भी एक ऑपरेटर जो दिया गया होगा, जो आपसे पूछेंगे कि चेक कीजिए लीनियर है या नहीं। तो उस स्थिति में आप ये कंडीशन अप्लाई करके देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगर ये कंडीशन LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो लीनियर ऑपरेटर है। और डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि एन ऑपरेटर A इज सेड टू बी लीनियर इफ इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कम्यूट्स विद कांस्टेंट। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हो ही गया, ये दोनों साथ हैं, तो A ऑपरेटर क्या हो रहा है, दोनों के साथ अलग अलग लिखा जा रहा है, ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही है। और कम्यूट्स विद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ कम्यूट हो रहा है। कम्यूट का सिंपल सा मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू BA, इफ AB इज इक्वल टू BA देन A एंड B कम्यूट्स ईच अदर, ये ध्यान रखना। तो देखिए या A1 या A1A आप सेम लिख पा रहे हो, उसी प्रकार से A2 या A2A, तो कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट उसके साथ कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तभी तो दोनों बराबर मान आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इस दो वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बढ़ जाना और कम्यूट्स का मतलब AB इज इक्वल टू BA, तो ये चीज है।
तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको आराम से बता सकते हो। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर का एक बेसिक आइडिया लिया, कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखा, किस प्रकार से ऑपरेटर्स को लिखा जाता है वो भी हमने समझा। आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, इस चीज़ को बहुत आराम से पेन पेपर हाथ में लेकर के एक एक चीज़ को बार बार नोट कीजिए, चीज़ों को समझिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो वो जरूर आपस से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपने इसको बाईपास करने का प्रयास किया तो आगे के टॉपिक्स में आप निश्चित रूप से फंस जाओगे, फिर वहाँ से निकलना बहुत टिपिकल होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यही प्रयास करें कि एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेते हुए चलें, ताकि आगे के टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं हो। और जब चीज़ें समझ में आ जाती है तो उनको मेमोराइज करना भी आपके लिए बहुत आसान होता है। तो इस लेक्चर को तो मैं यहीं समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो भी उसके अंतर्गत एस्पेक्ट्स होंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।